ठीक है, तो हम लोग कैपेसिटर देख रहे थे और इसमें हम लोग देख रहे थे कि डाइलेक्ट्रिक का इंट्रोड्यूस अगर करेंगे किसी भी दो कैपेसिटर प्लेट के बीच में तो क्या होगा, कैसे इफेक्ट होगा, इसी के बारे में हम लोग को देखना था। तो थोड़ा बहुत हम डाइलेक्ट्रिक के बारे में जो हम लोग पहले पढ़े थे, ठीक है, जो हम लोग शुरू में पढ़े थे उसके बारे में हम थोड़ा बात करें तो हम लोग क्या देखे थे कि अगर हमारा कोई एक प्लेट है ऐसा, ठीक है, इस पे चार्ज सिग्मा दे दिए, इस पे चार्ज माइनस सिग्मा दे दिए और बोल रहे हैं कि इसके बीच में हम मान लेते हैं कि एयर था, अभी तक जितने भी सवाल करे थे सब में एयर था, लेकिन हम क्या कर रहे हैं अब इसमें कोई और मटेरियल डाल दिए, कोई और इंसुलेटिंग मटेरियल है, यानी कि हम बोल रहे हैं कि ये इंसुलेटिंग मटेरियल है, ठीक है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक के बारे में हम लोग देखे थे कि इसका कांस्टेंट कैसे आता है, के को हम लोग देखे थे कि इसको ई आर भी बोल रहे थे, एप्सिलॉन आर, ठीक है, जो कि वैल्यू होता था एप्सिलॉन ऑफ मीडियम डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, यही चीज था, सेम चीज। और एक तो ये चीज देखे थे कि के जो होता है इनफाइनाइट होता है फॉर कंडक्टर्स, ठीक है, एयर के लिए या फिर हम वैक्यूम के लिए भी इतना ही यूज कर लेते हैं, के का वैल्यू होता है 1 और के का वैल्यू हम लोग 81 यूज करते हैं वाटर के लिए, ठीक है, ये सारे चीज हम देखे थे। फिर डाइलेक्ट्रिक ब्रेक कर जाता है, ये चीज भी देखे थे। और यहाँ पे अगर इस पे हम सिग्मा है यानी कि इस पे ऐसा प्लस चार्ज इन हम पुट करें और इस पे ऐसा माइनस चार्ज है, ठीक है, और इस वजह से हम देखे थे कि इस पे इधर की तरफ माइनस कुछ चार्ज इंड्यूस्ड हो गया था और इधर की तरफ प्लस चार्ज इंड्यूस्ड हो गया था, ठीक है, और इसको हम बोले थे सिग्मा इंड्यूस्ड, माइनस में तो माइनस और इसको प्लस सिग्मा इंड्यूस्ड, ठीक है। और अगर हम बीच में कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड का बात कर रहे हैं अगर यहाँ पे, तो इस डायरेक्शन में एक आएगा जो कि इस इंड्यूस्ड के कारण है, तो इसको लिखे थे हम लोग ई इंड्यूस्ड, और इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इन दोनों प्लेट्स पे जो चार्ज है उसकी वजह से। और अगर ऐसा प्लेट दे रखा है एक पे प्लस सिग्मा एक पे माइनस सिग्मा, तो हम लोग बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो आता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन, ठीक है। तो ये सारे चीजें हम लोग को पढ़ा हुआ है और ये जानते हैं। तो अगर हम यहाँ पे ई नेट लिखे थे तो लिखे थे ई माइनस ई इंड्यूस्ड, और ये जो आ रहा है चूंकि मीडियम है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तो जो भी आएगा ई नेट वो क्या हो जाएगा कि जो हमारा एक्सटर्नल फील्ड है उससे के टाइम्स कम आएगा, यानी कि हम लिखे थे ई बाई के, ठीक है। और यहाँ से हम लोग ई इंड्यूस्ड लिखे थे कि ई इंटू इसको हम इधर ले आ रहे हैं तो 1 - 1/k, ठीक है। सारा कुछ मैग्नीट्यूड का बात हो रहा है, डायरेक्शन में उल्टा भी लिखा जाता है, ठीक है। ये क्या चीज हम बोल रहे हैं, मैग्नीट्यूड में। हो सकता है कभी कभी हम इस ई इन का डायरेक्शन जो है निगेटिव साइड है इससे, तो यहाँ पे हम माइनस से मल्टीपल भी कर लेते हैं वेक्टर फॉर्म में लिखते वक्त, तो ये के 1/k-1 हो जाता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड लेकिन इतना ही रहेगा। और यहाँ से अगर देखें तो ई का वैल्यू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है, तो 1 - 1/k, ठीक है। और इसी तरीके से हम लोग इसका भी वैल्यू लिख सकते हैं सिग्मा के टर्म में, तो यहाँ से लिखते हैं हम लोग सिग्मा इंड्यूस्ड बाई एप्सिलॉन, ठीक है। तो यहाँ से सिग्मा इंड्यूस्ड का फॉर्मूला आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का आ गया। सिग्मा को हम जानते हैं कि सिग्मा को लिख सकते हैं चार्ज अपॉन एरिया, तो यहाँ से हम चार्ज इंड्यूस्ड के टर्म में भी लिखना चाहते तो क्यू इंड्यूस्ड, नीचे आता ए इंटू एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाता तो हम वो नहीं लिख रहे हैं, जो भी चार्ज होता प्लेट्स पे 1 - 1/k,
ठीक है, ये तीनों में ध्यान देना है कि हम मैग्नीट्यूड लिखे हैं। हो सकता है कि निगेटिव प्लेट का बात करता है, तो ये जो साइन है यहाँ पे ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि हम आगे अगर माइनस लगा देंगे तो ये 1/k-1 हो जाता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान देना है कि 1-1/k करे या फिर 1/k-1 करे, मैग्नीट्यूड में ये दोनों आपस में बराबर होंगे, बस साइन का चेंज है। ठीक है, तो कभी कभी हमको क्वेश्चंस में ऐसा मिल जाता है, तो इस बात का ध्यान रखना है। तो ये चीज था, हम लोग इतना चीज हम लोग कर चुके हैं, ये चीज जानते हैं कि ऐसा डाइलेक्ट्रिक होता है, अगर प्लेट्स में रखेंगे तो ऐसा इफेक्ट होगा, और बीच में रखे हैं तो ये चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, चार्ज का सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना होगा और चार्ज कितना होगा प्लेट्स पे, ये हम बता सकते हैं। इतना में किसी को दिक्कत? ये हम उम्मीद कर रहे हैं कि सबको आता है, पहले से हम लोग पढ़ रखे हैं, और उम्मीद कर रहे हैं कि सब रिवीजन करके आए हो। बोलो अनुज। सूरज। बोलो। सुमन। यस सर। क्या हुआ, सो रहा था क्या? नो सर, ओ, वो नेटवर्क का प्रॉब्लम। ठीक है, तो इतना बात हम लोग देखे तो ये सारे चीजें जो भी हैं ये हम लोग पहले कर चुके हैं। ठीक है, अब जो है आगे का काम करते हैं। तो आगे क्या देख रहे हैं कि अब इससे क्या क्या इफेक्ट पड़ा, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही है, उसमें हम डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी कि पुट कर रहे हैं, तो क्या इफेक्ट होगा। तो ऐसा मेरा कैपेसिटर था। ठीक है, हम ऊपर जो चीजें देखे, इलेक्ट्रिक फील्ड ये सब चीज के बारे में देखे थे, ऐसा ये हमारा कैपेसिटर। हम क्या किए अब कि इसके बीच में ऐसा एक कोई मटेरियल था, उसको हम पुट कर दिए। ठीक है, ये जो है हमारा कोई इंसुलेटिंग मटेरियल है। तो हमको क्या दिखा कि इसमें जो ई नेट आया, अगर इस पे हम बोल रहे हैं कि सिग्मा का मतलब चार्ज है प्लस सिग्मा, और इस पे माइनस सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो ई नेट अगर हम लिखेंगे तो लिखेंगे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। पहले रहता, लेकिन अगर इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है तो इंट्रोड्यूस कर दिए, तो अब ये इतना होगा। चार्ज के टर्म्स में लिखें तो सिग्मा को लिख सकते हैं चार्ज अपॉन एरिया, और ये के एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अब इस केस में, जो गिवन सिचुएशन है इस केस में। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है कि अगर हम इस डाइलेक्ट्रिक को या इंसुलेटिंग मीडियम को अगर हम इसमें पुट किए हैं, यानी कि दोनों प्लेट्स के बीच में रखे हैं, तो इससे क्या क्या चेंजेस आया होगा। तो सबसे पहले हम कैपेसिटेंस का बात करेंगे कि इस कैपेसिटर के कैपेसिटेंस पे क्या चेंज आया होगा। ठीक है, तो ये चीज हम देखें कि ये चीज जो भी आया, ये आया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। हम जानते हैं कि जो हमारा पोटेंशियल होता है, भी जो होता है, वो E इंटू डी होता है फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता है, तो D का वैल्यू, यानी कि ये जो चीज है, इन दोनों बीच के दूरी को हम D बोल रहे हैं, इसका सरफेस प्लेट एरिया को A बोले हैं, तो कितना हो जाएगा Q/D/A K इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम C लिखते हैं तो C लिखते हैं Q/V। तो Q/V लिख रहे हैं, तो ये आ रहा है हमारा K/A/(एप्सिलॉन नॉट/D)। इसको हम लिख सकते हैं K इंटू सी नॉट। ठीक है, यहाँ पे हम सी नॉट क्या रखे हैं, A/(एप्सिलॉन नॉट/D), यानी कि कैपेसिटेंस इन
इन एयर, यानी कि अगर हम उनके बीच में एयर रखे हैं तब का कैपेसिटेंस हम सी नॉट बोल रहे हैं। इतना बात क्लियर है? तो यहाँ से हमको क्या दिख रहा है कि अगर हम डाइलेक्ट्रिक पुट करें तो सी जो हमारा आ जा रहा है वो के टाइम्स सी नॉट आ रहा है। यानी कि हम जानते हैं कि के का वैल्यू जो होता है हमेशा ग्रेटर देन वन होता है। तो अगर ये ग्रेटर देन वन है तो जो हमारा सी नया है वो हमेशा ग्रेटर देन क्या होगा, सी नॉट होगा। यानी कि अगर हम बीच में यहाँ पे कोई मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक डालते हैं, डाइलेक्ट्रिक कहने का मतलब इंसुलेटिंग मीडियम डालते हैं, तो इससे क्या फायदा हो रहा है कि कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस बोले तो चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी पर यूनिट पोटेंशियल जो है वो बढ़ जा रहा है। अभी तक हम यही चाह रहे थे कि कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हम जितना ज्यादा चार्ज स्टोर कर सके। अब सेम डायमेंशन में हम लोग देखे थे कि ये वोल्टेज यानी पोटेंशियल और चार्ज पे तो डिपेंड नहीं करा था, लेकिन डायमेंशन पे डिपेंड करा था। अब सेम डायमेंशन में अगर हम कुछ मीडियम इसके बीच में डाल देते हैं, यानी कि कोई और मटेरियल डाल देते हैं, तो यहाँ से इसका कैपेसिटेंस हमको बढ़ता हुआ दिख रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ से हमको क्या फायदा मिला कि अगर हम कोई भी इंसुलेटिंग मीडियम डाल रहे हैं तो कैपेसिटेंस हमारा बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा पहला फायदा। दूसरा फायदा क्या होगा, कोई बताएगा? बोलो। एक तो फायदा हुआ डाइलेक्ट्रिक डालने से कि इसका कैपेसिटेंस जो है वो बढ़ जा रहा है, ये तो हम बता दिए। दूसरा फायदा क्या हो रहा है, हम लिख ले रहे हैं एडवांटेजेस। ठीक है, इसका एडवांटेज क्या होगा? तो पहला बोल रहे हैं कि कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जा रहा है। अगर हम डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कैपेसिटर के बीच में तो इसका कैपेसिटेंस बढ़ जा रहा है। सेकेंड फायदा क्या होगा, खुद ही सोचो कि यहाँ पे एक प्लेट है जिस पे चार्ज प्लस है और एक प्लेट है जिसका चार्ज माइनस। ये जो दूरी है डी है। तो अगर हम सी का वैल्यू लिखते हैं तो लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। डी जितना छोटा रहेगा सी उतना बड़ा। ऊपर से यहाँ पे प्लस चार्ज और यहाँ माइनस चार्ज, इतने कम दूरी में एक पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज को हमको रोक के रखना है। तो रुका हुआ तो रहेगा नहीं, जैसे छोड़ेंगे दोनों पे एक अट्रैक्टिव फोर्स एक दूसरे के तरफ लग रहा है और इस फोर्स की वजह से दोनों आपस में जाके चिपक जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम इसके बीच में कोई और मटेरियल डाल देते हैं, मान लेते हैं कि ऐसा कुछ मटेरियल डाल दिए, तो अब क्या होगा कि ये इससे चिपकेगा नहीं, दोनों के बीच में सेपरेशन रह जाएगा। ठीक है, यानी कि हमको ये क्या कर रहा है कि अगर हम इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो जो हमारा मैकेनिकल प्रॉब्लम हो रहा था उसको ये सुलझा दे रहा है। यानी कि दोनों प्लेट्स को रोक के रखने में जो हमारा मैकेनिकल प्रॉब्लम था उसको ये सॉल्व कर दे रहा है। और क्या फायदा हो रहा है, सोच के बोलो। अभी तक हम लोग दो फायदे देखे। एक फायदा तो ये देखे कि अगर हम उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमारा जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ जा रहा है। ठीक है, दूसरा फायदा ये देखे कि एक प्लस चार्ज का प्लेट है, एक माइनस चार्ज का प्लेट है। अगर हम दोनों को आस पास में रखे हैं तो दोनों को रख रोक के रखना जो है हमारे लिए थोड़ा मुश्किल काम पड़ेगा। तो उस मुश्किल काम से निपटाने के लिए हम लोग डाइलेक्ट्रिक रखे हैं तो वो हमारा काम आसान कर देगा। ठीक है, दूसरा फायदा ये हुआ। तीसरा फायदा, तो हम दूसरा बोल रहे हैं कि इट हेल्प्स इन मैकेनिकल एडवांटेज to separate both plates by a small distance.
ठीक है, एक पे चार्ज निगेटिव है, एक पे पॉजिटिव है, दोनों पे अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। हमको वहां रोक के रखना बहुत ही मुश्किल लग रहा था, लेकिन बीच में हम एक कुछ इंसुलेटिंग मीडियम डाल दिए तो अब हमारा काम आसान हो गया। साथ साथ में कैपेसिटेंस बढ़ा ही दिया, और क्या फायदा कर सकता है। तो हमको क्या दिख रहा है कि जैसे हम दो प्लेट्स के बीच में रखे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया था हमारा, वो आया था कि चार्ज अपॉन ए इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू के। तो यहाँ से दिख रहा है क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है घट गया। इलेक्ट्रिक फील्ड घट गया, इसका मतलब कि पोटेंशियल जो कि E इंटू डी होता है ये भी घट गया होगा। ठीक है, यानी कि पोटेंशियल जो है इसका घट गया है। पोटेंशियल अगर घट गया है और कैपेसिटेंस बढ़ गया है, यानी कि पोटेंशियल डिक्रीज हो गया है एंड सी जो है बढ़ गया है। तो क्या जो हम चार्ज है, चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी बढ़ गया होगा, यानी कि हम यहाँ से हम बोल सकते हैं कि वी कैन स्टोर मोर चार्ज। ठीक है, अगर ऐसा दे रखा है तो हम आराम से बोल सकते हैं कि ऐसा हुआ है तो सेम डायमेंशन में हम ज्यादा चार्ज स्टोर कर पा रहे हैं। यानी कि अगर शुरू में हम कंपेयर करे थे इसको बकेट से, तो समझो कि ऐसा अगर बकेट है इसमें हम पानी रख रहे थे, अब ऐसा सिस्टम हो गया कि इसमें हम इतने ही डायमेंशन में और ज्यादा पानी रख सकते हैं। पानी के केस में ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे हो रहा है कि सेम डायमेंशन था, उसमें अगर हम डाइलेक्ट्रिक रखे तो अब उसमें हम चार्ज ज्यादा रख सकते हैं, यानी चार्ज ज्यादा स्टोर कर सकते हैं। तो ये तीन हमारे फायदे हो रहे हैं, यानी कि मैकेनिकल एडवांटेज हो रहा है। एक तो हमको जो सेपरेट करने में दिक्कत हो रही थी उससे हमको छुटकारा मिल गया। ये 3 पॉइंट में किसी को कोई दिक्कत? बोलो। तो यहाँ क्या दिखे कि अगर किसी भी डाइलेक्ट्रिक को कैपेसिटर के बीच में रखते हैं तो जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इतना आता है। अब इसको हम V इक्वल टू ई डी से कर लिए और C इक्वल टू क्यू बाई वी, तो हम C निकाले हैं तो C इक्वल टू आया हमारा K इंटू सी नॉट, यानी कि K टाइम्स बढ़ जा रहा है। यानी कि अगर हम बोले कि अगर दो पैरेलल प्लेट्स था, एयर में उसका कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफेरेड है, ठीक है, एयर में उसका 5 माइक्रोफेरेड है, तो वाटर में कितना हो जाएगा? तो वाटर में हम बोलेंगे कि इसमें 5 इंटू 81 टाइम्स बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर हम डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो कैपेसिटेंस बढ़ जा रहा है। कैपेसिटेंस बढ़ जा रहा है तो आगे देखेंगे कि कैसे क्या चीज चेंज होगा, लेकिन फिलहाल हम बोल सकते हैं कि ऑन एन एवरेज कि अगर कैपेसिटेंस बढ़ रहा है तो हम उसका स्टोरिंग चार्ज कैपेसिटी बढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, अब जैसे कि हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं इसी से रिलेटेड, सॉल्व करो। ठीक है, इजी इजी। ठीक है, एक K1 है, एक K2 का है, ये पॉइंट ए है, बी है, सी, डी, ई। इस पे चार्ज Q दे रखा है, इस पे चार्ज माइनस Q दे रखा है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए बी सी डी एंड ई। सवाल इतना ही सा है कि दो प्लेट्स है, ये दोनों जो है प्लेट्स हैं। ए इतने रीजन में दो मटेरियल रखा हुआ है, इंसुलेटिंग मटेरियल रखा हुआ है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है। हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा रहा है ए बी सी डी एंड ई, इन चारों पोजीशंस पे कितने होंगे, पांचों पोजीशंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमको पता करने बोला जा रहा है। बताओ जल्दी से। जहाँ पे कुछ नहीं बोले, यानी कि यहाँ पे या फिर यहाँ पे
तीनों जगह एयर है। बोलो कितना होगा। सर ए पे हाँ, कितना हो जाएगा। ए पे कितना हो जाएगा बोलो। अच्छा सोचो कि ए पे, सी पे और ई पे जो भी होगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या सेम ही होगा, एयर में है मीडियम। यहाँ से जो भी होगा ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। इससे क्या फर्क पड़ता है कि इधर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा, इस पे प्लस चार्ज, टोटल जीरो। यहाँ भी माइनस प्लस जीरो। यानी कि अगर हम यहाँ पे कोई भी एक ऐसा गॉसियन सरफेस माने होते तो ये जो चार्ज इंड्यूस हुआ है इन दोनों पे उससे हमको कोई लेना देना था नहीं। यानी कि ए पॉइंट पे जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सिर्फ इस चार्जेस की वजह से होगा। और वो कितना होगा, हम लिखेंगे क्यू बाई ए इंटू एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आता था। वही हमारा सी पे भी होगा और वही हमारा ई पे भी होगा। ठीक है। यानी कि बीच में एयर है। ऐसे भी हम जानते हैं कि अगर कुछ भी नहीं रहता, दो प्लेट सिर्फ रहता, यहाँ क्यू यहाँ माइनस क्यू, तो यहाँ पे हम ई लिखते जो वो लिखते सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है कि एक प्लेट लगा दिए। प्लेट लगाए तो क्या फर्क पड़ेगा, इस पोजीशन पे, ए पोजीशन पे एयर ही है मीडियम। और हम बोले कि अभी कुछ देर पहले कि अगर मीडियम है तो के टाइम्स घट जा रहा है। लेकिन अगर सिर्फ एयर रहता तो के का वैल्यू वन आता, तो क्यू बाई यही लिखते। बीच में कुछ भी रहे उससे कोई फर्क नहीं है, यानी कि इन तीनों जगह पे यही रहेगा। अगर हम बी पे लिखें तो अब बता दो बी पे कितना हो जाएगा। जो भी पहले था वो कितना टाइम्स घट गया होगा, के वन टाइम्स, क्योंकि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है के वन, क्योंकि बी रीजन में जो है अब ये चीज आ रहा है। वैसे ही अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट डी बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट इनटू के टू। ठीक है। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं और इसमें हमको ज्यादा कुछ सोचना भी नहीं होता। ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखना है कि अगर हम निकाल रहे हैं तो डायरेक्टली ऐसा यूज कर सकते हैं हम लोग। जब इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ते हैं तो वहां पे डायरेक्टली ये चीज पढ़े होते हैं सिर्फ वर्ड में ही, कि अगर कोई मीडियम में आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है के टाइम्स घट जाएगा। और यहाँ पे बस वही अप्लाई कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। बात समझ में आया। आया। बोलो। हाँ सर। मतलब स्पेशल आदमी हो गया सब, है कि नहीं। एक एक का नाम लेंगे तब बोलेंगे, नहीं तो हम तो बोलने से रहे हैं। इतना खा घर पे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, एनर्जी सब ऐसे ही बुलवा बुलवा के खत्म कर लेंगे। यही है। ऐसा सिचुएशन दे रखा है हमको कि एक प्लेट है, इस पे चार्ज क्यू है, इस दोनों के प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस डी टी वन है, ये थिक डी बोल दे रहा है और ये इसको बोल दे रहे हैं टी टू है। ठीक है। हमसे क्या कहा जा रहा है कि अगर हम इस प्लेट का पोटेंशियल बोल रहे हैं कि ये V1 पोटेंशियल पे है और ये जो प्लेट है ये V2 पोटेंशियल पे है। ये क्या है, पोटेंशियल
दोनों प्लेट्स का पोटेंशियल दे रखा है, तो हमसे पूछा जा रहा है ये V1 माइनस V2 कितना होगा। ठीक है, बहुत ही इजी है। अभी तक जो चीज पढ़े हो पहले इलेक्ट्रोस्टैट में, वही सारी चीजें यूज करनी है। बोलो, इस वाले फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी होगा, E1 बोल देते हैं। इस वाले फील्ड में जो होगा, बोल देते हैं कि इसमें E2 होगा। और इस फील्ड में अगर हम ध्यान दें, तो ये भी चीज जो होगा E1 ही होगा। ऊपर वाले केस से हम समझ चुके हैं। अब हमको क्या लिखना है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, हम ये सब चीजें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आगे चल के ऐसे ही सवाल मिलेंगे और हमसे कहा जाएगा कैपेसिटर निकालो। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो हमको समझ में आनी चाहिए। अगर ये बात हम समझ गए तो कैपेसिटर लिखना कोई बड़ी बात नहीं होगी हमारे लिए। तो अगर हम V1 माइनस V2 लिखें, ठीक है, तो ये V1 है, इसको अगर हम कुछ नाम दे दें, इसको हम बोल दे रहे हैं V डैश, इसको V डबल डैश। तो V1 माइनस V2 क्या होगा, कुछ नहीं। अगर हम V1 माइनस V डैश लिख ले, प्लस V डैश माइनस V डबल डैश, प्लस V डबल डैश माइनस V2। क्या लिखे हैं ध्यान से देखो, V1 माइनस V डैश यानी कि इन इसके और इसके बीच का डिफरेंस, V डैश माइनस V2 यानी कि इस सरफेस और इस सरफेस के बीच का डिफरेंस, और V डबल डैश माइनस V2 जो है इस सरफेस और इस सरफेस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में लिख लें, तो यहां से क्या होगा, E1, E1 का वैल्यू यानी कि, चलो एक लाइन बढ़ा लेते हैं, E1 इंटू T1 प्लस ये कितना आ जाएगा, E2 इंटू डी है तो T2 लिख लेते हैं इसको, ये T2 ये T3, E2 इंटू T2, और ये कितना आ जाएगा, तो E1 फिर से इंटू T3। ठीक है, अब ये दोनों वन वन क्यों है, क्योंकि एयर में है। अब एयर में है तो E1 का वैल्यू कितना आएगा, तो Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ T1 है तो T1 प्लस T3 हम आराम से लिख सकते हैं। E2 का वैल्यू जो आ जाएगा Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट तो रहेगा, लेकिन K टाइम्स ये कम हो जाएगा, और यहाँ T2। तो ये चीज जो आ रहा है हमारा, वो ध्यान से देखो, तो V1 माइनस V2 ही आ रहा है। इधर भी देख लो, इधर जो लिखे हैं इस चीज को ध्यान से। ठीक है, ये तीनों टर्म को, यहाँ माइनस V1 डैश है, यहाँ प्लस V डैश है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। वैसे ही ये और ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ बच रहा है V1 माइनस V2, और वो वैल्यू आ रहा है हमारा इतना। ठीक है, तो ये चीज आ रहा है हमारा कि अगर हम ऐसा रखे हैं, तो ये आ रहा है हमारा V1 माइनस V2। बोलो इसमें कोई दिक्कत। नो सर। ठीक है, अभी तक हम लोग कैपेसिटेंस निकालना सिर्फ एक चीज का देखे हैं, जब हम पूरा इसमें हम भर दिए हैं तब, जो कि के सी नॉट आया है। और फिर पोटेंशियल डिफरेंस हमको आधा दे, पूरा दे, या जैसे भी दे, हमको इस तरीके से लिखने आना चाहिए। ठीक है, यानी कि ये चीज है कि हमको डायरेक्टली सवाल में बहुत कम जगह कभी दिख गया तो प्रैक्टिस कराने के लिए ही दिखता है, लेकिन हमको ये जो है कंसेप्ट पता होना चाहिए कि आखिर हो क्या रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम देखें कि कैसे वेरी करेगा, पोटेंशियल देखें कि कैसे हम फाइंड कर सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब यहीं पे हम इसका कैपेसिटेंस पूछ लें तो हम आराम से अब बता सकते हैं, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्यू की टर्म में हमको पता चल गया, और सी बराबर क्या होता है, तो क्यू बाई डेल्टा वी।
तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ से लिख सकते थे। खैर उस पे भी आएंगे, आएंगे कर ही लेते हैं, टाइम बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बोले कि कैपेसिटेंस ऑफ एवोव डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इसका जो कैपेसिटेंस होगा वो क्या होगा। तो कैपेसिटेंस अगर हमसे बोला जा रहा है तो सी बराबर होता है चा अपॉन डेल्टा वी, यानी कि क्यू अपॉन जो दोनों प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस होता है वही लिखते हैं। तो यहाँ ध्यान से देखें तो हमको क्या दिखेगा, क्यू बाई ये कर रहे हैं, ठीक है, तो क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट को हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट को हम कॉमन ले लिए, तो यहाँ से हमको बच जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T2, अच्छा यहाँ T3 है, बाई के, ये चीज हमको बच जा रहा है। तो हमको Q बाई V1 माइनस V2 लिखना है, तो ये हमको दिख रहा है, ध्यान से देखना है, ए एप्सिलॉन नॉट बाई, नीचे हमको ये सारा चीज दिखेगा, यानी कि T1 प्लस T3 प्लस T2 बाई के, ये चीज दिख रहा है, यानी कि C जो हमारा ये दिख रहा है। तो हमको क्या देगा कि ऐसा अगर हमको मिल जाए कैपेसिटर, ऐसा बीच में बोलेगा कि अगर यहाँ पे हम कोई एक डाइलेक्ट्रिक पुट कर दिए हैं, अब ये डाइलेक्ट्रिक जो है पूरा नहीं पुट, यानी कि पार्शियली फील्ड डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है, पार्शियली फील्ड है। और बोला जा रहा है कि ये अगर टोटल डी है और ये टी है, ठीक है, इसका थिकनेस टी है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो इसका सी बताओ। तो सी क्या हो जाएगा, ऊपर ध्यान से देखो, ये चीज जो हम देख रहे हैं ये किसके लिए लिखे हैं, तो जब यहाँ T1 T2 T3 था, तो फॉर्मूले में देखो T1 प्लस T3 जो है वो और कुछ नहीं, यहाँ से देखेंगे तो D माइनस टी होगा, इसको लिख सकते हैं ए एप्सिलॉन नॉट बाई D माइनस टी, यानी कि जितने दूर एयर है उतना दूर हम D माइनस टी लिख रहे हैं। T1 प्लस T3 वही चीज आया था, प्लस ये जो T है, तो जहाँ T2 क्या है, तो जितना दूर डाइलेक्ट्रिक था, तो T बाई के, तो ये हमारा आ जाएगा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ ध्यान से देखो तो ये क्या लिख रहे हैं, ये जो डिस्टेंस है, ये चीज जो डिस्टेंस है D माइनस टी, ये जितना दूर एयर है उतना दूर है, और T बाई के जो है इसको हम लोग कभी कभी इफेक्टिव लेंथ बोल देते हैं, यानी कि अगर इस ये जो वाला जो हमारा शेडेड है, इसको अगर हम एयर से रिप्लेस करना चाहते तो हमको इतना थिकनेस का एयर का लगाना पड़ता। एक चीज और, हम यहाँ इसका पोजीशन के बारे में कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं, तो इसमें हम कह सकते हैं कि पोजीशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन बिटवीन बोथ प्लेट्स इज not considered, implies that C does not depend on पोजीशन। ठीक है, ये कहाँ पे रखा हुआ है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि अगर हमसे कहा जाए कि इसको हम यहाँ पे ही ऐसा रख लेते, ऐसा, ये टोटल ये D माइनस टी होता और ये T होता, तब भी इसका कैपेसिटेंस हमारा यही आता, एप्सिलॉन नॉट बाई D माइनस टी अपॉन प्लस टी बाई के। ठीक है, यानी कि हम बीच में कहाँ पे रखे हैं डाइलेक्ट्रिक उससे कोई डिपेंड नहीं करता, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमको मेनली यही देखना है कि बीच में कितना थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक है। हाँ बोलो।
हेलो, हेलो। इतना बात समझ आया कि अगर हम किसी भी कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक पुट कर रहे हैं, अगर फुली पुट करे हैं तो के इंटू के टाइम्स आ जा रहा है, पार्शियल करे हैं तो ये फॉर्मूला आ रहा है। सोचो इसी फॉर्मूले में ये टी का वैल्यू अगर इसी में हम बोलते हैं कि टी जो है डी के बराबर होता, ठीक है, तब सी क्या होता? तो हम लिखते ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी माइनस डी जीरो प्लस डी बाई के, यानी कि आ जाता है के एप्सिलॉन नॉट बाई डी। वही चीज जो हम लोग पहले कैलकुलेट कर रखे, ठीक है, यानी कि यही चीज हम पहले कैलकुलेट करें हैं, अभी भी वही चीज आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा फॉर्मूला है, ये चीज आ रहा है कि अगर हम पार्सली फिल्ड रखे हैं तो ये चीज इस फॉर्मूले से हम आराम से निकाल सकते हैं। प्रोसेस क्या किए हैं? कुछ भी डिफरेंट नहीं, हम बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस Q अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस C होता है, बस वही फॉर्मूला। और ये पोटेंशियल डिफरेंस यूज करने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड का सहारा लिए हैं, ठीक है। तो ये चीज है। सिमिलरली हम कह सकते हैं, ठीक है, अगर ऐसा हमको सिस्टम दे दिया जाए कि मान लेते हैं ये हम स्पेस थोड़ा दिखा रहे हैं ताकि हमको फील आए कि हाँ अलग अलग चीज है, बीच में बाकी ये सब सटा हुआ है, ठीक है, ऐसा बहुत सारा मटेरियल रखते हैं, ठीक है, ऐसा ये K1 K2 K3 और भी रख ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये T1 T2 ये T3, ठीक है, और ये टोटल डिस्टेंस हम D रखें। तो इसका अगर हम कैपेसिटेंस लिखेंगे तो सिंपली एप्सिलॉन नॉट ए बाय, नहीं 12, ठीक है, अगर C इक्वल टू आएगा एप्सिलॉन नॉट, नीचे क्या लिखेंगे तो सबसे पहले एयर कितना दूर बचा है, तो एयर बचा होगा D माइनस जितना भी डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, T1 माइनस T2 माइनस T3 और भी होगा तो माइनस, ठीक है। फिर क्या करना है? प्लस करना है। अब क्या प्लस करना है? तो इन सब का इफेक्टिव वैल्यू, तो कितना होगा इफेक्टिव वैल्यू? T1 के लिए T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस ऐसा ही जितना भी डाइलेक्ट्रिक दे रखा होगा उसको जोड़ देना है, और ये चीज जो है हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज जो था हमारा, अगर हम कोई भी डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करते हैं किसी भी कैपेसिटर में तो ये इफेक्ट होता है। डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने से हमारा फायदा क्या हो रहा है कि जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ जा रहा है, जो हमारा मैकेनिकल डिसएडवांटेज था एक पॉजिटिव प्लेट और निगेटिव प्लेट को पास पास में पकड़ के रखने का, वो भी हमसे दूर हो, वो भी में जो डिसएडवांटेज था वो खत्म हो जा रहा है। और तीसरा फायदा ये हो रहा है कि अगर हम इसमें पोटेंशियल डिफरेंस पे रखे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस घट जा रहा है कैपेसिटर डालने से, नहीं कि हम और चार्जेस उस पर स्टोर कर सकते हैं, नहीं कि उसका चार्जिंग कैपेसिटी बढ़ जा रहा है। ये चीज आया, ये जो था हमारा कुछ तरीका है सॉल्व करने का। इसी सब को हम फिर से करना चाह रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन मेरा फिर से यही है कि एक ऐसा प्लेट है, बीच में हम मान लेते हैं, चलो अब हम जान चुके हैं कि ये जो इंसुलेटिंग मीडियम है इसको हम कहीं भी बीच में रखें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको टी थिकनेस पे रखे हैं, इसको डी थिकनेस बोल रहे हैं, और इसका ये के, ठीक है। हमको इसका सी निकालना है, ठीक है। हम जानते हैं आंसर, पीछे जो करे हैं उससे आंसर हम जानते हैं। फिर से एक और मेथड हम देख रहे हैं, ठीक है। तो हमको यहाँ क्या दिख रहा है?
कि अगर हम इसको ध्यान से देखें तो यहाँ से एक टर्मिनल दिख रहा है, यहाँ से एक टर्मिनल दिख रहा है, इस पॉइंट को ए बोल दें, इस पॉइंट को बी बोल दें, तो इसको हम देखें ध्यान से तो हमको ऐसा दिख रहा है कि दो दो कैपेसिटर है, एक तरफ ए है एक तरफ बी है। एक कैपेसिटर यहाँ एयर से बना हुआ है और एक कैपेसिटर में हमको यहाँ पे मटेरियल भरा हुआ मिल रहा है। ठीक है, इसका अगर कैपेसिटेंस C1 लिखेंगे तो लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट, ना चेंज हो रहा है ना ए चेंज हो रहा है, और बीच में डिस्टेंस जो है वो हो जा रहा है D-T। इसका कैपेसिटेंस लिखेंगे तो ये हमको दिख रहा है कि बीच में तो मटेरियल है, और मटेरियल जब भराया था तो हम देखे थे कि वो के टाइम्स बढ़ गया था, तो ये एप्सिलॉन नॉट ए बाई, अब इसका थिकनेस जो है वो तो टी ही है, तो लिख लिए टी। ठीक है, ये चीज आया हमारा। अब जिस फॉर्मेट में लिखे थे उस फॉर्मेट में लाने के लिए हम इसको सिंपली क्या कर दे रहे हैं, एप्सिलॉन नॉट ए बाई टी बाई के कर दे रहे हैं, क्योंकि हमारा जो आंसर है तो उसमें ये चीज था। अब हमको अगर सी ए बी निकालना है तो ये दोनों आपस में किस में दिख रहे हैं, सीरीज में। सीरीज में दिख रहे हैं तो 1/C1 प्लस 1/C2, ये आता है 1/CA, या फिर लिख लेंगे C1 C2 बाई C1 प्लस C2। सॉल्व कर लो तो ऊपर आ जा रहा है एप्सिलॉन नॉट ए, इससे अच्छा 1/C1 वाला करते हैं, इसमें मल्टीपल करना पड़ जाएगा, थोड़ा लंबा चला जाएगा। ठीक है, 1/C अगर इक्विवेलेंट निकालना है तो ये आएगा 1/C1 प्लस 1/C2। तो इससे लिख सकते हैं हम लोग क्या चीज, D-T बाई एप्सिलॉन नॉट ए, ये प्लस T/K डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट ए। नीचे सेम है तो हम उसको कॉमन ले सकते हैं, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट ए D-T प्लस T/K। दिख रहा है हमको सेम आंसर, C इजकल टू क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट ए बाई D-T प्लस T/K। ठीक है, इससे भी हमारा वही आंसर है। तो ये एक अलग मेथड है, पिछला अलग मेथड है, पिछला हम पोटेंशियल फाइंड करे और C को Q/V कर दिए। यहाँ पे हम क्या मान लिए कि दो कैपेसिटर से बना है, एक एयर कैपेसिटर है, एक में मीडियम भरा हुआ है, दोनों का कैपेसिटी लिखे, और फिर हम जानते हैं सीरीज में होता है तो 1/C इक्वल टू होता है 1/C1 प्लस 1/C2। इसमें किसी कोई दिक्कत, बोलोगे नहीं तो फिर हमको समझ कहाँ से आएगा, हमको लगेगा कि चलते जा रहा है। बोलो अनुज। नहीं सर, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। बोलते रहो, कोई कोई भी बारी बारी से कम बोलते रहो कि हाँ हाँ। ठीक है, एक तो ऐसे ही दिख नहीं रहे हो तो पता भी नहीं चलता है कि सो रहा है सब कि क्या कर रहा है, नहीं तो ऐसे क्या होता है, मोबाइल में तो पढ़ना है, बेड पे आराम से पढ़े और मस्त अभी हर जगह बारिश जैसा मौसम हो रहा है, नींद भी आता है खूब। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसी सब पे बेस्ड। जैसे क्वेश्चन ऐसा दे रखा है, मान लेते हैं कि ऐसा प्लेट है, ठीक है, ये ऊपर एक अलग मटेरियल भर रखे हैं K1 है, और नीचे एक अलग मटेरियल है, ठीक है, ये K2 है। तो इन दोनों के बीच में जो है हमको C बताना है, इसका C कितना होगा। बाकी सब सेम लेना है, एप्सिलॉन नॉट ए डी जो भी है वो सब अपना ले लेना है। ये जो है L/2 है।
बोलो। कैसे करेंगे इसको? ठीक है, पेंसिल लिख के भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम देख रहे हैं कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, तो ये अगर इधर हम बैटरी से कनेक्ट करे हो तो हमको ऐसा कुछ दिख रहा है कि इधर से इस वाले के बीच में भी पोटेंशियल V और इसमें भी पोटेंशियल V, यानी कि ये दोनों जो कैपेसिटर्स हैं ये आपस में ऐसे पैरेलल जुड़े होंगे। लेकिन अब इसका एरिया जो होगा A/2 होगा और इसका भी एरिया जो होगा वो A/2 होगा। हम इसको बोल रहे हैं C1, इसको बोल रहे हैं C2। C1 में जो डाइलेक्ट्रिक है वो K1 है और C2 में जो डाइलेक्ट्रिक है वो K2 है। तो C1 का वैल्यू अगर लिखेंगे तो लिखेंगे K1 एप्सिलॉन नॉट A/2 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ा। C2 क्या लिखेंगे? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 एप्सिलॉन नॉट, एरिया हो गया है A/2 और डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ा है। अब पैरेलल में है तो C बराबर C1 प्लस C2 डायरेक्टली लिख दे रहे हैं। तो यहाँ से हमको क्या आ जा रहा है? K1 प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट A/D। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है कि हम इसको ऐसे चेंज कर सकते हैं। अगर इसमें किसी को अभी भी दिक्कत है तो वो पूछ लो। बोलो, कैसे किए, क्यों किए, कुछ भी। शिवम, भास्कर, आवाज जा भी रहा है? नहीं सर, कोई आवाज जा दिक्कत रहा नहीं। है। ठीक है, बोलने भी बोलो। ठीक है, तो C बराबर C1 प्लस C2 और इतना आएगा K1 प्लस K2/2 एप्सिलॉन नॉट A/D। ठीक है, अब इसी में अगर हम सवाल पूछते हैं कि इन प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है, अगर हम बोल दें कि K1 जो है वो ग्रेटर देन K2 है, ठीक है, यानी कि इफ K1 है ग्रेटर देन K2 है, देन, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, अगर हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, ठीक है, इसमें E1 इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें E2 इलेक्ट्रिक फील्ड है, देन E1 और E2 में क्या रिलेशन होगा? रिलेशन बिटवीन E1 एंड E2 क्या होगा? बोलो। पर देखना चाहते हो तो देख सकते हो। E1 और E2 में क्या रिलेशन होगा? रिलेशन करने का मतलब ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, पता नहीं। फॉर्मूला होता है E का सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, K रहेगा बीच में मीडियम तो K एप्सिलॉन नॉट, या फिर इसको लिख सकते हैं Q बाई A K एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये हमको यहाँ से रिलेशन निकालना है E1 E2 में।
चलो अगर लिखते हैं E1 लिखते तो क्या लिखते हैं बोलो, और E2 लिखते तो क्या लिखते हैं? ऐसे ऐसे सवाल में तुम लोग जवाब नहीं देगा तब तो। अच्छा बोलो ठीक है, हम ये कंफ्यूज करने के लिए बोले कि ये होता है, एक फॉर्मूला ये भी पढ़े थे कि ये चीज जो होता है V/D भी होता है, ठीक है। E = V/D भी होता है। अगर हम ध्यान से देखें तो दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल V ही है, सेम ही है। अगर इस फिगर से देखें तो इसके क्रॉस अगर V है तो इसमें भी V ही है, डिस्टेंस D ही है, दोनों के बीच का जो दूरी है वो D ही है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे तो यहाँ भी V/D ही लिखेंगे, यहाँ भी V/D ही लिखेंगे, और बोल सकते हैं कि E1 जो होगा वो इक्वल टू E2 होगा, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम अलग अलग डाइलेक्ट्रिक पुट करें तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्लेट्स के बीच में इक्वल ही होगा। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल दोनों के बीच में इक्वल है। लेकिन चार्ज का बात करा जाए कि इस पे चार्ज बताओ Q1 है, इस पे चार्ज Q2 है, तो Q1 और Q2 बराबर नहीं होगा। बट हम कह सकते हैं कि Q1 जो होगा वो Q2 के बराबर तो नहीं होगा, और यहाँ से हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बराबर है तो Q जो है K के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा उस पे चार्ज ज्यादा, यानी Q1 जो होगा ग्रेटर देन Q2 होगा। सिंस हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट है, तो Q जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K है ऊपर वाले फॉर्मूले से, तो जिसका K ज्यादा उसका चार्ज ज्यादा, ठीक है। यानी कि जिसका K ज्यादा होगा उस पे चार्ज ज्यादा स्टोर होगा, जिस पे का K कम है उस पे चार्ज कम स्टोर होगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। इतना में किसी कोई दिक्कत हो तो पूछ लो। किसी को भी, ठीक है। हम इसको सेकेंड कर दे रहे हैं, प्रीवियस क्वेश्चन क्या करें, ये फर्स्ट है, थर्ड। व्हाट इज द रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी? ठीक है, अब सरफेस चार्ज डेंसिटी का रेशियो क्या होगा ये हमको बताना है, सेम प्रीवियस क्वेश्चन में। बोलो। सरफ रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या कहलाता है? सिग्मा, जो कि चार्ज अपॉन एरिया। यानी कि अगर σ1 बोलते हैं भाई, σ2 बोलेंगे तो हम इसको क्या बोलेंगे, Q1/Q2, या फिर E1 की टर्म में बोल लो, जैसे लिखना है लिखो। हाँ, E1 बराबर लिखते तो σ1/K/0 लिखते। E2 लिखते तो लिखते σ2/K2/0 लिखते।
अब हमको सिग्मा 1/σ2 चाहिए, तो ये दिख रहा है कि E1 K1 एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई E2 K2 एप्सिलॉन नॉट। ये तो ये से गया, और चूंकि हम पहले देखे कि E1 जो है E2 के बराबर है, तो ये भी गया, तो ये हमको दिख रहा है K1/K2 के बराबर होगा। ठीक है, सिंस E1 इजकल टू E2 हम देख चुके हैं। ठीक है, ये सारे चीजें हैं। फिर इसके बाद एक छोटा सा टर्म आता है ब्रेकिंग वोल्टेज। ठीक है, ब्रेकिंग वोल्टेज को बाद में करेंगे, पहले देख लेते हैं ये टॉपिक। इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स। ठीक है, यहाँ पे इफेक्ट चेक कर रहे हैं कि क्या क्या होगा। पहला है केस है इंसर्शन एट गिवन चार्ज। ठीक है, अगर चार्ज गिवन है तब कैसे, यानी कि हम क्या कर रहे हैं कि दो प्लेट्स है, एक प्लेट ये है, दूसरा प्लेट ये है, हम इस पे चार्ज Q दे दिए हैं, तो इस पे -Q चार्ज दे दिए। अब यहाँ जो बैटरी कनेक्टेड नहीं है, यहाँ से बैटरी कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, यानी कि अगर हम यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर दें तो ये जो है ओपन है। ठीक है, यानी कि इसमें अगर चार्ज इनिशियल है, इसमें आप कुछ भी करेंगे, बैटरी कनेक्टेड नहीं है, तो चार्ज इधर से उधर फ्लो नहीं करेगा, ये कनेक्शन नहीं है, तो चार्ज जितना इनिशियल था उतना ही फाइनल रहेगा। यानी कि अब हम क्या कर रहे हैं इस प्लेट में कि ये प्लेट के बीच में हम एक डाइलेक्ट्रिक पुट कर दे रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे एक डाइलेक्ट्रिक को हम इसमें पुट कर दे रहे हैं, और बोल रहे हैं कि डाइलेक्ट्रिक को अगर हम इसमें पुट करे हैं तो इस पे चार्ज Q और इस पे चार्ज -Q ही रहेगा। ठीक है, अगर ये ओपन है यानी कि हम बोल रहे हैं कि ये दोनों पे प्लेट्स पे चार्ज ये इनिशियली गिवन है। ठीक है, तब अगर हम यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिए हैं, इंसर्टेड, अगर ऐसा हो गया है कि हम डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर दिए हैं और इस पे चार्ज Q है, इस पे चार्ज -Q है, तो डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करने के बाद क्या क्या इफेक्ट आया होगा। तो सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि दोनों केसेस में बैटरी नहीं है, तो चार्ज इसमें जो रहेगा कांस्टेंट रहेगा, यानी कि प्लेट्स पे चार्ज जो रहेगा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, प्लेट्स पे चार्ज का कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जितना पहले था उतना ही बाद में रहेगा, क्योंकि हम ट्रांसफर होने का कोई चांसेस दे ही नहीं रहे। ठीक है, इफेक्ट ऑन कैपेसिटर। तो अगर हम यहाँ पे ऐसे लाइन खींच दे रहे हैं, इधर हम बोल रहे हैं जो भी चीजें हैं इनिशियल, और इधर आफ्टर इंसर्शन। ठीक है, इंसर्शन के बाद कैपेसिटेंस सी, सी का वैल्यू इनिशियली क्या है, तो एप्सिलॉन नॉट A/D रहा होगा, बाद में ये जो वैल्यू है वो K एप्सिलॉन नॉट A/D हो जा रहा है। ठीक है, अगर हम इसका K बोल रहे हैं तो ठीक है, ये सी फाइनल ऐसे लिख देते हैं। यहाँ से हमको क्या दिख रहा है कि K टाइम्स इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, सेकेंड पोटेंशियल, पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट पड़ा होगा, तो V के बारे में हम देख रहे हैं। तो V बराबर था हमारा, Q जो है हमारा कांस्टेंट है, C जो है बढ़ जा रहा है, तो V क्या हुआ होगा। तो हम देखते हैं कि जो C होता है वो Q/V होता है, Q कांस्टेंट है,
ठीक है, सी जो है वो बढ़ जा रहा है, तो भी ऑफ कोर्स क्या होगा, घटेगा। ठीक है, तो इनिशियली अगर हम इसमें भी का बात बोलते हैं तो ये आया होगा क्यू बाई सी। फाइनली अगर हम भी का बात करेंगे तो ये आएगा, चार्ज तो सेम रहा, नीचे ये के सी हो गया, के नीचे 1 से ज्यादा है तो ये ध्यान से दिख रहा है तो ये डिक्रीज हुआ होगा। ठीक है, थर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या फर्क पड़ा है। इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड जो लिखेंगे हम, चार्ज कांस्टेंट है तो चार्ज के टर्म में लिख रहे हैं तो लिखेंगे क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ई फाइनल लिखेंगे तो ना तो चार्ज चेंज हो रहा है, एरिया तो चेंज होने से रहा है, एप्सिलॉन नॉट ही है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, अच्छा एप्सिलॉन नॉट तो के टाइम्स हो जा रहा है, तो ये भी हमारा घटता हुआ दिख रहा है, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट अब मीडियम का रखेंगे। इस केस में और करके ये भी कर सकते थे कि ई जो होता वो होता वी बाई डी, वी इनिशियल बाई डी, और ई फाइनल इजकल टू वी फाइनल बाई डी। वी फाइनल डिक्रीज हो रहा है तो ये भी डिक्रीज करेगा। फोर्थ, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड का बात कर रहे हैं तो हम ई लिख रहे हैं, ई लिख चुके हैं तो यू लिखते हैं, यू। ठीक है, तो कितना होता है, हाफ सी हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी होता है। तो यहाँ पे यू जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, 1/2 क्यू स्क्वायर बाई 2 सी। यानी स्टोर्ड एनर्जी क्या हो गया, घट गया। स्टोर्ड एनर्जी घट गया तो जो सप्लाई होगा वो बढ़ जाएगा, क्योंकि एनर्जी अगर उसका घट गया यानी कि और ज्यादा वो एनर्जी स्टोर कर सकता है। तो अगर हम बोले कि वर्क डन बाय बैटरी क्या होगा, ठीक है, अगर वर्क डन बाय बैटरी क्या होगा तो वर्क डन क्या आता है, बोलो। वर्क डन बोल सकते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, तो इसको हटा देते हैं। इस केस में वर्क डन बाय बैटरी क्या होगा, तो हम लिखेंगे यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ठीक है, ये जो आया होगा हमारा हीट लॉस आएगा, तो यू इनिशियल माइनस फाइनल जो होगा, तो ये आ जाएगा हमारा हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, कॉमन ले लेते हैं तो बच जाएगा 1 के प्लस माइनस 1 बाई के। ठीक है, ये चीज आ गया हमारा वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल एजेंट यानी कि बैटरी। ठीक है, इतना चीज है। और लास्ट है फोर्स ऑन प्लेट। ठीक है, फोर्स ऑन प्लेट अगर हम इनिशियल लिखते तो लिखते ई इंटू जो क्यू है। ठीक है, तो ये आता है हमारा, यानी कि लिखते क्यू स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। तो अगर हम फाइनल लिखते हैं तो फाइनली चार्ज में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जा रहा है वो Q/2a के एप्सिलॉन नॉट हो जा रहा है, और ये Q है तो ये कितना हो जा रहा है, तो F इनिशियल बाई के ग्रेटर देन होता है तो ये भी घट जा रहा है। घट रहा है Q। अच्छा, इंड्यूस के कारण भी इफेक्ट पड़ेगा, ऐसा कहना गलत है। ठीक है, इसको ऐसे देखते हैं, इनिशियली तो यही है। फाइनल अगर हम देख रहे हैं तो फाइनली अगर हम देख रहे हैं तो ये हमारा इंडक्शन है। हमको अगर इस प्लेट पे फोर्स निकालना है, अट्रैक्टिव होगा, इधर की तरफ ये फोर्स लगेगा, तो ये फोर्स जो होगा यहाँ पे जो चार्ज है सिग्मा प्लस इसकी वजह से होगा, यहाँ पे माइनस सिग्मा इंड्यूस्ड है इसकी वजह से होगा, और यहाँ पे प्लस सिग्मा इंड्यूस्ड है इसकी वजह से होगा। तो ये जो फोर्स होगा हम लिख सकते हैं सिग्मा की वजह से प्लस सिग्मा
इंड्यूस्ड की वजह से प्लस सिग्मा माइनस इंड्यूस्ड की वजह से। ठीक है, फाइनली ये जो फोर्सेस हैं ऐसे होंगे, ये सारे की वजह से होंगे। और अगर हम देखें तो माइनस और प्लस, हाँ, तो इन दोनों का मिल के तो आपस में कैंसिल कर जाएगा, ये जीरो हो जा रहा है। तो बचेगा कितना, फाइनल इजकल टू सिग्मा इंटू ए टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, सिग्मा ये चार्ज हो गया, ये सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट ये हो गया। ठीक है, यही चीज आ रहा है, यानी कि आ जा रहा है हमारा सिग्मा स्क्वायर ए बाई टू एप्सिलॉन नॉट, या सिग्मा को क्यू रखेंगे तो क्यू स्क्वायर बाई टू ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये क्या रह रहा है, सेम। और सेम इसलिए रह रहा है क्योंकि मीडियम जो है बीच में है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जो होगा वो सेमी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्योंकि मीडियम से बाहर आ चुका है, और ये होगा हमारा सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। तो इसलिए इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लेट्स में फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं हमारा कि अगर हम किसी भी प्लेट्स के बीच में इंसर्ट कर रहे हैं कोई भी डाइलेक्ट्रिक और चार्ज कांस्टेंट रखें तो ये इफेक्ट होगा, चार्ज कांस्टेंट रहेगा और उसी के बेसिस पे हम ये सारे चीजें लिख सकते हैं। ठीक है, केस बी, इंसर्शन एट कांस्टेंट पोटेंशियल। ठीक है, अगर कांस्टेंट पोटेंशियल पे इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा। कांस्टेंट पोटेंशियल कहने का मतलब है कि ये जो है इसको हम एक कांस्टेंट बैटरी से कनेक्ट करके रखे हैं, ये भी पोटेंशियल है, तो इसका भी बीच का पोटेंशियल जो होगा हर समय भी ही रहेगा। अगर हम इसमें अब डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो हमको क्या दिख रहा है कि इसमें अगर हम डाइलेक्ट्रिक पुट कर दिए के का, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल था पहले भी था बाद में भी रहेगा, तो हम बोल दे रहे हैं भी जो है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो फिर से वैसे ही बना लेते हैं, इधर सी इनिशियल लिखते हैं, तो ये तो सी इनिशियल एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और इधर सी फाइनल, इसमें एप्सिलॉन चेंज हो जा रहा है तो के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। पोटेंशियल कांस्टेंट है इसलिए हम चार्ज का बात कर रहे हैं, तो क्यू इनिशियल जो होगा, क्यू इनिशियल क्या होगा, तो सी इंटू वी होगा। क्यू फाइनल क्या होगा, तो सी, ये के इंटू सी टाइम्स आ जा रहा है। ठीक है, सी इनिशियल को अगर हम सी बोल रहे हैं तो ये आ जा रहा है हमारा के सी भी, यानी कि ये बढ़ जा रहा है के टाइम्स। थर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो Q के टर्म में है, Q के टर्म में या V के टर्म में लिखे तो लिखते हैं हाफ सी वी स्क्वायर। अच्छा, तो एनर्जी हो गया, इसको हम लिख रहे हैं V की टर्म में तो ये V बाई डी होता है, तो E फाइनल जो होगा ये भी V बाई डी ही रहेगा, यानी कि ये रहेगा इसमें सेम। फोर्थ, एनर्जी, एनर्जी जो होता है वो हाफ सी वी स्क्वायर होता है, तो एनर्जी फाइनल क्या हो जाएगा, हाफ के सी वी स्क्वायर, तो ये भी क्या हो जा रहा है, इंक्रीज कर जा रहा है। और क्या था, पांचवा फोर्स, फोर्स तो ये सेम ही रहेगा, इसमें कुछ लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि पिछला में देखे कि अंदर में बीच में चेंज हो रहा है, बाहर प्लेट पे तो कोई चेंज आया नहीं, तो फोर्स सेम ही लग रहा है। वर्क डन बाई बैटरी, बैटरी से अगर वर्क निकालेंगे तो हम लिखते हैं इनिशियल माइनस फाइनल एनर्जी, तो ये कितना जा रहा है, हाफ सी वी स्क्वायर माइनस हाफ के सी वी स्क्वायर।
ठीक है, तो इतना वर्क डन आ जाएगा। तो ये चीज़ें हमसे पूछा जाता है कि स्टेटमेंट में ये सारी चीज़ें कि ये बढ़ेगा घटेगा क्या होगा, तो इसको हम लोग एक साथ ये सारा कुछ लिख लिए हैं। तो ये था कि अगर हम किसी भी कैपेसिटर के बीच में अगर हम इंडक्टर प्लेस करते हैं तो ये सारे चीज़ें चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी से रिलेटेड और कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे, यानी लास्ट टॉपिक चल रहा है तो इसमें वेरिएशन कैसा होगा, अगर हम इंसर्ट कर रहे हैं तो क्या फोर्सेस लगेंगे, अगर ये डाइलेक्ट्रिक वेरी कर रहा होगा एक्स में वाई में तो कैसे करेंगे, तो उन सब चीज़ों पे थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग का ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग करंट शुरू करेंगे। इतना बात समझ आया? बोलो। यस सर। ठीक है, और एक चीज़ और है कि बोलते नहीं हो तो लगता है कि हम ही पढ़ रहे हैं, तो जल्दी जल्दी लिखते जाते हैं। बीच में बोलते रहोगे तो आराम से लगेगा कि हाँ सुन भी रहा है। ठीक है, तो कम से कम जो चीज़ बोला जा रहा है, जैसे बीच बीच में हम रुकते भी हैं बोलते भी हैं कि क्या होगा, तो उस समय कुछ भी रिप्लाई करोगे, हाँ जो समझ में आ रहा है उसको बोलते रहना चाहिए। तो तुम लोग का है कि जब तक बोला ना जाए तब तक बोलोगे नहीं। ठीक है, बाकी सब हो गया है। मॉड्यूल कंप्लीट कर रहे हो? हाँ सर, बना रहा है। तो ठीक है, तो उसको पूरा कंप्लीट करो। ठीक है, फिर एंड ठीक है। करते हैं अभी।